आज हम लोग बात करेंगे लेडीज के सबसे कॉमन समस्या यानी प्रॉब्लम के बारे में। वो है यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आसमा परवीन, एक ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ कोलकाता से। देखिए, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दोनों में कॉमन होता है, यानी पुरुषों में भी और महिलाओं में भी। लेकिन ये आमतौर पर महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है क्योंकि महिलाओं में यूरेथ्रा का लेंथ कम होता है, ये छोटा होता है, अराउंड 4 सेंटीमीटर होता है, जबकि पुरुषों में यूरेथ्रा का लेंथ 18 से 20 सेंटीमीटर होता है। अब जानते हैं ये यूरेथ्रा क्या है। देखिए, यूरेथ्रा यानी हमारे शरीर के अंदर वो पाइप जिससे यूरिन बाहर आता है, तो इसीलिए बैक्टीरिया ज़्यादा आसानी से महिलाओं के ब्लैडर में पहुंच पाते हैं। देखिए, अभी विंटर सीजन शुरू हो रहा है और इस सीज़न में एक काम है जो हमें हरगिज़ नहीं करना चाहिए, बट फिर भी हम वही काम करते हैं। वो क्या है? वो ये है कि लेस वाटर इनटेक, यानी हमारा पानी पीना बहुत कम हो जाता है। इसीलिए यूटीआई को विंटर डिसीज़ भी कहा गया है। जानते हैं यूटीआई का इंसिडेंस कितना होता है? 1 in every 2 women are suffering with UTI। यूटीआई किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है? देखिए, ये बैक्टीरिया या फिर फंगस या फिर वायरस के इन्फेक्शन से भी हो सकता है, बट ग्लोबली देखा गया है कि ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से ही होता है। यूटीआई को रूल आउट करने के लिए क्या इन्वेस्टिगेशंस किया जाए? देखिए, प्लेन एंड सिंपल यूरिन रूटीन एंड कल्चर सेंसिटिविटी एग्जामिनेशन कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। जी हाँ, एक बेसिक यूरिन रूटीन एंड कल्चर सेंसिटिविटी करने से आपको पता चल जाता है कि आपको यूटीआई हुआ है या नहीं। अब जानते हैं कि यूटीआई के कारण क्या है, इसके कॉजेस क्या हैं। सबसे पहले तो लैक ऑफ वाटर इनटेक, यानी कि बहुत कम पानी पीना। सेकेंड, सेक्सुअल एक्टिविटी। थर्ड है, अगर आप कॉमन यूरिनल्स यूज करते हैं या कॉमन टॉयलेट्स यूज करते हैं, आपको यूरिनरी स्टोन का प्रॉब्लम है, या फिर आपका हाई ब्लड शुगर्स है, यानी कि आप एक अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट हो। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म कैथेटराइजेशन पेशेंट हो, या फिर आपका रिसेंटली कोई ब्लैडर सर्जरी हुआ हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, देखा गया है कि पेरीमेनोपॉजल एंड मेनोपॉजल वुमेन्स में भी यूटीआई बहुत कॉमन है बिकॉज ऑफ वजाइनल ड्राइनेस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूटीआई आर देयर, यानी यूटीआई के कितने टाइप्स हैं? जी हाँ, यूटीआई के 2 टाइप्स होते हैं। एक है अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई और दूसरा है कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई यानी कि अगर आप हेल्दी हैं, आप नॉन प्रेग्नेंट हैं, इस कंडीशन में जब भी यूटीआई होता है, इसको हम अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई कहते हैं। और कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई यानी कि अगर आप प्रेग्नेंट हो या अगर आपको कोई क्रॉनिक कंडीशंस है जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, तो चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई ज़्यादा होते हैं। ये रिकरेंट यूटीआई क्या होता है? देखिए, अगर आपको 6 मंथ्स के अंदर 2 से 3 बार यूटीआई हो गया है, या फिर 3 से 4 बार यूटीआई 1 साल के अंदर हो रहा है, दैट मीन्स कि आपको रिकरेंट यूटीआई का टेंडेंसी है। सिम्टम्स ऑफ यूटीआई, जब भी ओपीडी में पेशेंट आते हैं तो ये कंप्लेन लेकर आते हैं, डॉक्टर मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ गया है, यानी बार बार यूरिन पास करने की फीलिंग होना, बट जब भी यूरिन पास करने के बावजूद ऐसे लगे कि वापस यूरिन पास करने जाना है, यानी देयर इज अ सेंस ऑफ इनकम्प्लीट यूरिनेशन रहना। सेकेंड है आपको बर्निंग मिक्चुरेशन रहना, यानी पेशाब में जलन होना। इसके अलावा पेशाब का कलर चेंज हो जाना, टर्बिड या येलोइश कलर होना, पेशाब से स्मेल आना। कई पेशेंट को होता है कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यानी कि पेशाब रुक रुक कर आना। कभी कभी कई पेशेंट को होता है कि यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते और यूरिन लीक हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट को लोअर एब्डोमिनल पेन होना या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहना। ये सारे थे अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के सिम्टम्स, जो कि यूजुअली एंटीबायोटिक्स खाने से ठीक हो जाते हैं। बट याद रखिए, इस कंडीशन में अगर आप डिले करते हैं तो इन्फेक्शन बढ़ सकता है और आपका ये अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई टर्न हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में। क्या डाइट है जो कि यूटीआई को करेक्ट कर सकता है? देखिए, ऐसा साइंटिफिकली कोई डाइट प्रूवन नहीं हुआ है, बट देखा गया है कि क्रैनबेरी जूसेस, जी हाँ, इसमें टैनिन होता है जो कि बैक्टीरिया को ब्लैडर के म्यूकोजा पर स्टिक नहीं होने देता। इसलिए आप क्रैनबेरी जूसेस आर वेरी हेल्पफुल। आप कर्ड दही ले सकते हो, लस्सी, मट्ठा, छाछ, ये काफ़ी हेल्प करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई क्या होता है? ये थोड़ा सा सीरियस होता है। इसके होने के कारण जैसे कि किडनी स्टोन होना,
यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होना, लो इम्यूनिटी होना, किडनी में कोई इन्फेक्शन हो यानी कि पाइलोनेफ्राइटिस हो, इस कंडीशन में आपको सिम्टम्स दिखेंगे जैसे कि हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स एंड राइगर यानी कि बहुत तेज बुखार आना और कपकपी होना, इसके अलावा बैकएक रहना, नॉजिया वॉमिटिंग टेंडेंसी रहना, लोअर एब्डोमिनल पेन रहना परसिस्टेंट। कई बार देखा गया है कि सीवियर यूटीआई में पेशेंट को हिमैचुरिया होता है यानी कि यूरिन में ब्लड दिखाई देता है। तो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में आपको हॉस्पिटलाइज होना होगा, आपको आईवी एंटीबायोटिक्स का कोर्स स्टार्ट करना होगा, तब ही जाके ये कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई ठीक होगा। यूटीआई को कैसे प्रिवेंट किया जाए? सबसे पहले तो आपको अपने हाइड्रेशन को मेंटेन रखना होगा। यू शुड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, ऑलमोस्ट मिनिमम 3 लीटर्स एंड मैक्सिमम 4 लीटर्स वाटर पर डे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। बिकॉज लॉजिक देखिए ये है कि जितना ज़्यादा वाटर इनटेक होगा उतना ज़्यादा यूरिन आउटपुट होगा। इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होने का जो डर रहता है वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्लश आउट हो जाते हैं। सेकेंड है, सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से पहले मेक श्योर कि आप यूरिन पास करें, प्लस मेक अ हैबिट कि बिफोर एंड आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी अपने प्राइवेट पार्ट्स को वॉश करिए। इसके अलावा थर्ड, नेवर होल्ड अ यूरिन फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कि यूरिन को लंबे समय तक होल्ड नहीं करके रखना चाहिए। ये हैबिट यूजुअली स्कूल के बच्चों में देखा गया है। हाइजीन वाइप्स आउट आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को वॉश करें या वाइप करें तो याद रखिए कि फ्रंट से बैक की डायरेक्शन में आइए, बैक से फ्रंट की डायरेक्शन में मत जाइए। आप स्पर्मिसिडल एंड लैटेक्स मटेरियल को यूज़ मत करिए, अवॉइड करिए। डू नॉट यूज़ डिओड्रेंट्स एंड स्प्रे ऑन योर प्राइवेट पार्ट्स। At last, things to keep in mind. Number 1, never self-treat UTI. यानी कि घर बैठे अगर कोई सिम्टम आपको हो तो आप उसको UTI समझ के अपने आप को ट्रीट ना करें। सेकेंड, डू नॉट अब्यूज़ एंटीबायोटिक्स यानी धड़ाधड़ एंटीबायोटिक्स खाना ना शुरू करें। इससे आपको उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक का आपके शरीर में रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। थर्ड, यू प्लीज़ डोंट डिपेंड ऑन गूगल यूनिवर्सिटी। फोर्थ, आप हमेशा एंटीबायोटिक्स का कोर्स कंप्लीट करिए। ऐसे नहीं कि 1-2 दिन में दवाई से रिलीफ मिलते ही आपने मेडिसिन खाना बंद कर दिया हो। इससे होता ये है कि आपका यूटीआई रिकर हो सकता है। फिफ्थ, अवॉइड वेयरिंग टाइट क्लोथ्स पर्टिकुलरली एट नाइट। उम्मीद करती हूँ यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस एंड क्वेरीज को मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूरतमंद के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, इसको सेव करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं और ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच।